अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देख लेते हैं लंग्स को। पहले हम देखते हैं एपेक्स। एपेक्स ऑफ द लंग प्रोजेक्ट्स इनटू द नेक। नेक में पाया जाता है लंग का एपेक्स, और आप इसको मैप्ड आउट भी कर सकते हो। आपने एंटीरियर सरफेस को देखना है और आपने एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, और कर्व लाइन जो होगी अपवर्ड से यानी ऊपर से कैसी होगी, कन्वेक्स होगी। आपने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को देखना है, और आपने क्लेविकल का जो इंटरमीडियल और थर्ड है उसके यानी क्लेविकल का जो मीडियल थर्ड पार्ट होगा उसके आपने 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाके आपने ये कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप इसे मैप आउट कर सकते हो एपेक्स को। तो यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास एपेक्स है। तो ये कहाँ पे होगा? नेक रीजन में होगा। नेक रीजन में दिखाई भी दिया रहा है। और ये हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये क्लेविकल का हमारे पास कौन सा एंड है? ये क्लेविकल का थर्ड इंटरमीडिएट पार्ट, थर्ड है क्लेविकल का। और आपने इसके 2.5 सेंटीमीटर ऊपर जाके कर्व लाइन ड्रॉ करनी है जो कि अपवर्ड कॉन्वेक्स होगी। तो इस तरह आप मैप आउट कर सकते हो एपेक्स ऑफ द लंग को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग्स। अब हम देखते हैं लंग्स के एंटीरियर बॉर्डर को। पहले हम राइट लंग के एंटीरियर बॉर्डर को देखेंगे और फिर हम लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर को देखेंगे। दोनों में स्लाइट डिफरेंस है इस वजह से। तो राइट लंग में देखेंगे द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग कहाँ से स्टार्ट होगा? एंटीरियर बॉर्डर लंग राइट लंग का स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के बिहाइंड, पीछे से स्टार्ट होगा एंड रन्स डाउनवर्ड, और फिर नीचे आएगा और नीचे आके कहाँ तक पहुँच जाएगा? स्टर्नल एंगल तक। स्टर्नल एंगल के बाद वो फिर दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कहाँ तक पहुँचेगा? जाइफी स्टर्नल जॉइंट तक। अब इसको यहाँ से देखते हैं। ये हमारे पास राइट लंग है। राइट लंग में हमारे पास ये यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये पीछे से उसके स्टार्ट होगा और कहाँ तक पहुँचेगा? यहाँ तक। ये क्या चीज़ है? ये स्टर्नल एंगल है। स्टर्नल एंगल किसके दरमियान में होता है? मैनिब्रियम के दरमियान में और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान में। तो ये हमारे पास स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, और उसके अलावा ये स्टर्नल एंगल है, सॉरी स्टर्नल एंगल है ये। और इस टनल एंगल तक पहुंचेगा और यहाँ पे आके स्टॉप नहीं होगा, बल्कि दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू रहेगा। और इसी तरह लंग्स जो है फिर एंड में जाके जाइफिस टनल जॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये राइट लंग है जो कि स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के पीछे से स्टार्ट हुआ और उसके बाद एंड में कहाँ पहुँच गया? जाइफिस टनल जॉइंट तक। अच्छा जी, अब लेफ्ट लंग को देख लेते हैं। उसके एंटीरियर बॉर्डर को देखते हैं कि उसका भी सिमिलर कोर्स है, लेकिन क्या होगा कि फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज के बाद पहुंचने के बाद वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा लेटरल साइड से, और फिर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, और हमारे पास एक लेटरल मार्जिन पे जाके एक कार्डिक नोच बनाएगा, और उसके बाद दोबारा से वो कंटिन्यू, ये देखें यहाँ से वो स्टार्ट हुआ बिल्कुल उसी तरह उसका सेम कोर्स है, लेकिन यहाँ पे फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज यहाँ तक पहुँच के उसने थोड़ा सा डिविएट होना है लेटरल साइड से। यानी ये हमारे पास स्टर्नम का लेटरल मार्जिन होगा, तो यहाँ से थोड़ा सा डिविएट करेगा और एक कार्डिक नोच बना लेगा। ठीक है, इस कार्डिक नोच को हम बाद में देखते हैं। पहले यहाँ से देख लें कि यहाँ पे कार्डिक नोच बनेगा, और उसके बाद थोड़ा सा नोच बना के दोबारा ये वापस आ जाएगा, ज़ीफिस टनल जॉइंट तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि इट डेविएट्स लेटरली एंड एक्सटेंड्स फॉर अ वेरिएबल डिस्टेंस बियॉन्ड द लेटरल मार्जिन ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के लेटरल मार्जिन से थोड़ा सा डिविएट करेगा और एक कार्डिक नॉच बनाएगा। यहाँ पे हार्ट जो होगा वो डिस्प्लेस करेगा लंग को थोड़ा सा। ये हार्ट की वजह से थोड़ा सा खिसक गया पीछे को लंग, यानी उसके एंटीरियर बॉर्डर थोड़ा सा इसलिए पीछे को खिसका है क्योंकि वहाँ पे लंग हार्ट पड़ा हुआ है। तो उससे क्या एक नोच प्रोड्यूस हो गया है। द एंटीरियर बॉर्डर देन शार्पली डाउनवर्ड, और उसके बाद दोबारा वो शार्पली अपनी मूवमेंट को डाउनवर्ड कंटिन्यू करेगा, और कहाँ तक पहुँचेगा? जाइफिस टनल जॉइंट तक। तो ये देखिए जाइफिस टनल जॉइंट के लेवल तक पहुँच गया जिस तरह के राइट लंग पहुँचा था। तो डिफरेंस क्या है दोनों में कि राइट लंग में हमारे पास हार्ट की वजह से कोई नोच नहीं प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जो लेफ्ट लंग है उसमें हमारे पास हार्ट की वजह से कार्डिक नोच प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ से हमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ये एक कार्डिक नोच प्रोड्यूस हुआ है हार्ट की वजह से। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम देखते हैं लोअर बॉर्डर ऑफ द लंग। लोअर बॉर्डर जो होगा लंग का वो मिड इंस्पायरेशन में, यानी जब हम हवा को अंदर लेके जा रहे होंगे इंस्पायरेशन में, उसके मिड पोजीशन को देखना है। फॉलोज अ कर्विंग लाइन, एक कर्व लाइन को फॉलो करता है ये लोअर बॉर्डर लंग का, जिसमें क्या होगा कि विच क्रॉसेज द सिक्स्थ रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, जो कि हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन जो है सिक्स रिब में। अगर हम मिड क्लेविकुलर लाइन के हिसाब से देखेंगे तो वो सिक्स रिब में होगा। जैसे कि ये देखें, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, तो यहाँ पे ये सिक्स रिब तक इसका ये ऊपर को हो जाएगा लोअर बॉर्डर जो है लंग का। और हमारे पास एंड द एट्थ रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन, और मिड एक्सिलरी लाइन में किस पोजीशन पे चला जाएगा? एट्थ रिब तक चला जाएगा, और वो एडजस्टेंट होगी वर्टिब्रल कॉलम की। तो मिड एक्सिलरी लाइन आपने को यानी इस पोजीशन से देखना है, और यह हमारे पास सिक्स रिब तक कर्व हो जाएगा ऊपर को। और जबकि अगर हम मिड एक्सिलरी लाइन से देखेंगे यानी साइड से देखेंगे तो वो हमारे पास कैसे हो जाएगा? टेंथ रिब तक ऊपर को डेविएट हो जाएगा। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द लंग जो है आपने
साइड से देखना है तो वो हमारे पास कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सर्वाइकल, हमने पढ़ा है ना कि लंग्स जो हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सटेंड, उसका एपेक्स जो है नेक में पाया जाता है। तो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर जब हम देखेंगे तो सर्वाइकल वर्टिब्री में पाया जाता है, क्योंकि नेक में जो वर्टिब्रीज पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं, सर्वाइकल होती हैं। उसके स्पाइनस प्रोसेस से जो है हमारे पास ये सर्वाइकल वर्टिब्री से ये स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, और एंड कहाँ पे होगा, 10th थोरेसिक वर्टिब्री तक ओरिजिनेट होगा, एंड होगा, और ये हमारे पास मिड लाइन से कितना 4 सेंटीमीटर अवे होगी। तो ये हमारे पास एक स्पाइनस प्रोसेस होता है वर्टिब्री का, हर वर्टिब्री का एक स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो ये हम देख रहे हैं, समझो सर्वाइकल वर्टिब्री है, 7th सर्वाइकल वर्टिब्री का ये एक स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ से जो है स्टार्ट होगा पोस्टीरियर बॉर्डर। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया 7th सर्वाइकल वर्टिब्री के स्पाइनस प्रोसेस से ये स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ पे एंड होगा, ये 10th थोरेसिक वर्टिब्री तक ये एंड हो जाएगा, और ये मिड लाइन से ये 4 सेंटीमीटर अवे होगा। अब हम देखते हैं फिशर्स इन द लंग। तो दो तरह के फिशर होते हैं, एक होता है ऑब्लिक फिशर, और ये ऑब्लिक फिशर दोनों लंग्स में होता है, लेफ्ट लंग में भी होता है, राइट में भी होता है। ये ऑब्लिक फिशर ऑफ द लंग कैन बी इंडिकेटेड ऑन द सरफेस, आप इसको सरफेस पे देख सकते हैं, बाय लाइन ड्रॉन फ्रॉम द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला ऑब्लिकली डाउनवर्ड लेटरली एंड इंटीरियरली फॉलोइंग द कोर्स ऑफ द 6th रिब टू द 6th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ठीक है, पहले आप देख लेंगे स्कैपुला का जो स्पाइन प्रोसेस होता है वो ये वाला होता है। तो इससे आप लोगों ने पोजीशन को याद रखना है स्पाइन प्रोसेस की, यानी स्कैपुला की स्पाइन प्रोसेस से ये आपने लाइन ड्रॉ करनी है। दूसरी बात आप देखना है कि कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो इसके दरमियान में जो जंक्शन बनेगा उसको कहेंगे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन, यानी कोस्टल कार्टिलेज इज और रिब्स के दरमियान में जो ये जंक्शन है, यहाँ पे तो खैर सेपरेशन दिखाई हुई है, यहाँ पे जंक्शन दिखाई हुई है। तो 6 कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन को आपने जहन में रखना है, और साथ साथ स्पाइनस प्रोसेस को जहन में रखना है। तो ये कहाँ से आपने ड्रॉ करनी है, फिशर, इस ऑब्लिक फिशर को आपने ड्रॉ करना है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से, और उसकी रूट से, यानी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला की रूट से, और ऑब्लिकली डाउनवर्ड, यानी आप अपने एक ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि कोर्स को फॉलो करेगी 6th रिब के, और ये लेटरली 6th रिब के कोर्स को फॉलो करेगी, और ये हमारे पास टर्मिनेट हो जाएगी 6th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं ऑब्लिक फिशर को, ये लेफ्ट ऑब्लिक फिशर को देख लेते हैं बेशक। तो ये हमारे पास एक ऑब्लिक फिशर शो किया हुआ है जो कि ऑब्लिक डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जो कि हमारे पास टर्मिनेट हो रही है कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में, और 6th रिब से स्टार्ट होगी। उसके अलावा जो होगी हमारे पास इसका, अगर अपर बॉर्डर देखें, लूब्स देखें अगर लंग्स के, तो जो हमारे पास अपर लूब होगा वो इस फिशर के ऊपर होगा, और लोअर लूब जो होगा वो इस फिशर के नीचे होगा। यहाँ पे ऑब्लिक फिशर शो किया हुआ है, ये हमने स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के, अगर इस साइड पे देखें तो स्पाइन ऑफ रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से हमने ड्रॉ किया, और ऑब्लिक डायरेक्शन में, और 6th रिब से स्टार्ट होगा, और 6th कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में आपने इसको टर्मिनेट कर देना है, और अपर लॉब जो होगा वो इसके अबव होगा, और लोअर लॉब जो होगा इसके बिलो होगा, सिर्फ लेफ्ट लंग में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हॉरिजेंटल फिशर। हॉरिजेंटल फिशर की दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि एक तो ये सिर्फ राइट लंग में होगा, ये एक एडिशनल फिशर है जो कि सिर्फ राइट लंग में होगा। दिस फिशर में भी रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ड्रॉन हॉरिजेंटली, इसमें आपने हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन करनी है, और कहाँ करनी है, 4th कोस्टल कार्टिलेज में करनी है। ये देखें यहाँ पे आपने इसको 4th कोस्टल कार्टिलेज में ड्रॉ करनी है लाइन को, ये 4th कोस्टल कार्टिलेज यहाँ से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आपने ये हॉरिजेंटल फिशर ड्रॉ करना है, और ये मीट करेगा किसको, ऑब्लिक फिशर को, इन द मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन का हमें पता है कि वो एक्सिलरी फोल्ड्स में से आपने ये पहले पढ़ी हुई ये मिड एक्सिलरी लाइन को। तो ये ऑब्लिक फिशर की यहाँ की मिड एक्सिलरी, यहाँ पे हमारे पास एक मिड एक्सिलरी लाइन होती है ना, तो ये ऑब्लिक फिशर की मिड एक्सिलरी लाइन से मीट करेगा। अब जो हमारे पास राइट लंग होते हैं उसके 3 लॉब्स होते हैं, अपर लॉब, मिड लॉब और लोअर लॉब। तो हॉरिजेंटल फिशर जो होगा उसमें हमारे पास अपर लॉब जो होगा वो हॉरिजेंटल फिशर के ऊपर होगा, और हॉरिजेंटल फिशर में जो हमारे पास मिडल लॉब होगा वो हॉरिजेंटल फिशर के नीचे होगा। लोअर लॉब भी नीचे होगा, लेकिन वो ज़रा हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस पे होगा ऑब्लिक फिशर के, यानी यहाँ पे हमारे पास ये जो लोअर लॉब है ये पोस्टीरियर सरफेस पे है, ऑब्लिक फिशर की पोस्टीरियर साइड पे है। तो यहाँ पे हमारे पास फिशर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लूरा को देख लेते हैं।